नमस्कार, मैं हूं नेहा परिहार और आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन की ओर। सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। सहारनपुर जनपद के प्रभारी और प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने शुक्रवार को जेवी जैन इंटर कॉलेज में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत स्मार्ट क्लासेस परियोजना का फीता काटकर व शिलापट का अनावरण कर उद्घाटन किया। परियोजना के अंतर्गत जैन इंटर कॉलेज सहित महानगर के 20 प्राइमरी व इंटर कॉलेज में 22 स्मार्ट क्लासेस बनाई जाएंगी, जिन पर करीब 3 करोड़ 2 लाख रुपए का व्यय आएगा। उद्घाटन समारोह की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री के चित्र पर पुष्पांजलि और दीप प्रज्वलन से हुई। प्रभारी मंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रणेता महामना मदन मोहन मालवीय की जन्म जयंती पर उनका भावपूर्ण स्मरण करते हुए उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। एक और अच्छा कदम उठाया गया, स्मार्ट क्लासेस का यहाँ पर उद्घाटन किया गया, क्या कहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश को डिजिटल बनाए जाने की दृष्टि से बहुत तेजी से कदम रखे और उन्होंने एक डिजिटल इंडिया का संकल्प रखा। साथ साथ में हमारे शहर साफ सुथरे हों, अच्छे हों, तकनीकी से जुटे हुए हों, वहाँ के निवासियों को सभी नागरिक सुविधाएं अच्छे तरीके से मुहैया हो सकें, उस दृष्टि से स्मार्ट शहरों का एक कल्पना करके उन्होंने देश के 100 शहरों को स्मार्ट किए जाने की दृष्टि से जो है वो प्रयास शुरू किए। सहारनपुर जनपद भी उत्तर प्रदेश के भीतर 10 शहर हमारी स्मार्ट हो रहे हैं, जिसमें सहारनपुर शहर भी है, जहाँ पर 1000 करोड़ रुपये लगा करके ये विभिन्न प्रकार की जो नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। भावी पीढ़ी के लिए स्मार्ट क्लासेज की शुरुआत की जा रही है, जिसमें सहारनपुर महानगरपालिका के भीतर के 20 ऐसे प्राइमरी से लेकर के इंटरमीडिएट कॉलेज हैं जिनको स्मार्ट क्लास बनाए जाने की दृष्टि से काम की शुरुआत आज से की जा रही है, जिस पर 3 करोड़ 30 लाख रुपए से ऊपर के खर्चे होंगे और उनके क्लासरूम को बेहतर करके और इंटरनेट से जोड़ करके उनको स्मार्ट स्क्रीन लगा करके कैसे पढ़ाई कराई जा सकते हैं और दुनिया के साथ जोड़ करके शिक्षा के स्तर को उच्चतर किया जाना और साथ साथ में तकनीकी और स्रोत से उसको जोड़ा जाना, अनुसंधान से जोड़ा जाना, यह उसके पीछे संकल्प है। और अब सहारनपुर के बच्चे भी देश दुनिया के साथ जुट करके और अच्छी शिक्षा को ग्रहण कर सकेंगे। मैं उनको अपनी ओर से शुभकामना देता हूं। आज 2 महापुरुषों का जन्मदिन है, शिक्षा के क्षेत्र में जिन्होंने महत्वपूर्ण कदम उठाए, ऐसे भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी का और देश के सामरिक महत्व को सारी दुनिया से परिचय कराने वाले भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का, दोनों महापुरुषों के जन्मदिन पर यह एक अनुपम भेंट सहारनपुर वासियों को हो रही है। मैं उन दोनों महापुरुषों को अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सर, जैसा कि आज संवाद कार्यक्रम है, किसानों के साथ संवाद कार्यक्रम होगा, तो उसको लेकर विपक्ष लगातार कह रहा है कि वर्चुअली जा रहे हैं, किसानों के बीच में ले जा रही है, क्या कहेंगे? मैं तो रोजा ही किसानों के बीच में जाता हूँ। आज अभी थोड़े दिन पहले आपके इसी सहारनपुर में और कंपनी बाग के भीतर तमाम हजारों किसान आए थे, जिनके बीच में मैंने संबोधन किया था। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसके तुरंत बाद जो है वो मेरठ के भीतर योगी आदित्यनाथ जी ने लगभग 5-7 हज़ार किसानों के बीच में जो है उन्होंने आकर के संबोधन किया और कुमारगंज विश्वविद्यालय अयोध्या के भीतर अभी 10,000 से ज़्यादा किसानों को उन्होंने संबोधित किया है। विभिन्न स्थानों पर अभी उसके बाद जो है उन्होंने मऊ जनपद के भीतर किया हुआ है। तो अनेक स्थानों पर आज वो स्वयं जो है मोहनलालगंज के भीतर किसानों के बीच में हैं और वहाँ पर जाकर के किसानों के बीच में संवाद करेंगे। अभी 23 तारीख को चौधरी चरण सिंह जी के जन्मदिन पर हम लोगों ने लखनऊ के भीतर किसानों के साथ संवाद किया है। तो हम तो निरंतर किसानों के साथ संवाद कर रहे हैं। जो वास्तविक किसान है वो अपने खेत पर काम कर रहा है, अपने गन्ने की कटाई कर रहा है, उसकी छिलाई कर रहा है, उसकी धुलाई करके मिलों तक पहुँचा रहा है, गेहूं की फसल अपने खेतों में लगा करके उसकी सिंचाई कर रहा है और कैसे देश का अपना पैदावार और देश का पैदावार कैसे आगे की ओर बढ़े, इसके लिए वो प्रयास कर रहा है।
जिन लोगों को किसानों के नाम पर राजनीति करना है वो धरने पर बैठे हुए हैं और वास्तविक किसान खेत पर काम कर रहा है। शुक्रवार को जनपद शामली के ब्लॉक उन कार्यालय पर अटल सुशासन दिवस एवं किसान जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत किसान मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद प्रदीप चौधरी द्वारा मां सरस्वती की छवि पर दीप प्रज्वलन कर मेले का शुभारंभ किया गया, जिसके बाद वीसी के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के किसानों को संबोधित करते हुए 3 कृषि कानूनों को किसानों के फायदेमंद और किसानों के हित में बताया। वहीं सांसद महोदय ने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानून किसानों के हित में हैं और कहा कि मैं भी किसान परिवार से हूं। हमारे क्षेत्र में धान, गन्ना, गेहूं अधिक मात्रा में उगाया जाता है। सरकार द्वारा गन्ना किसानों के लिए समय पर चीनी मिलें चलाई गई। गन्ना भुगतान के लिए बजट में प्रावधान कराने का प्रयास किया गया। बनी हुई है, इसके बारे में क्या राय है? ये जो विषय गन्ना भुगतान का हो या किसान के अन्य फसल से संबंधित विषय हो, इन सभी समस्याओं का समाधान इस विधेयक के अंतर्गत समाहित है। सरकार ने विधेयक के अंदर प्रावधान किया है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो खेती करने का विषय आया है, इसमें 3 दिन के अंदर किसान की फसल का दाम देना सुनिश्चित किया गया है। साथ ही साथ कोई कठिनाई, कोई दिक्कत, कोई डिस्प्यूट अगर बनता है, उसके साथ एसडीएम और डीएम लेवल को इसमें प्रावधानित किया गया है, तो उनके लेवल पर उसका निराकरण करने का काम किया जाए। आज की तारीख में हम लोग गन्ना बोने का काम कर रहे हैं, धान, गेहूं या अन्य जो छोटी मोटी फसलें लगाने का काम कर रहे हैं, और उनका उस फसल का दाम हम लोगों को समय पर नहीं मिल पाता है। इन्हीं कठिनाइयों को देखते हुए ये प्रावधान लाने की आवश्यकता पड़ी है ताकि किसान को समय पर भुगतान हो जाए। सर, अभी क्षेत्र में एक बिजली विभाग द्वारा अभियान चलाया जा रहा है और बकाया के नाम पर किसानों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं और एक समस्या किसानों के सामने बनी हुई है। हमारी सरकार ने बिजली के क्षेत्र में बहुत बड़े स्तर पर काम किया है। अभूतपूर्व परिवर्तन बिजली के क्षेत्र में किया है। हमें अभी 5 साल पहले, 4 साल पहले एक खंभा नहीं मिलता था, एक ट्रांसफार्मर नहीं मिलता था। अगर ट्रांसफार्मर फूका पड़ा है तो लोगों ने बाँच इकट्ठी कर करके ट्रांसफार्मर लाने की व्यवस्था करनी पड़ी है। अगर वो आकर के जल्दी ही फूक गया, दोबारा लाने की आवश्यकता पड़ी, दोबारा फिर बाँच इकट्ठी करने के लिए लोग लगते थे, तो दोबारा बाँच इकट्ठी करने पे लोगों को पहले ये सुनना पड़ता था, पहले पहली का। सर, ये किसान गोष्ठी कार्यक्रम का आज आयोजन किया गया है। सर, क्या जबरदस्ती नहीं करा करते, किसानों को दिया गया? किसानों के विषय को लेकर के कुछ तथाकथित पार्टियां लोगों को, विशेष तौर पर किसानों को भ्रमित करने का काम कर रही है। हमारी सरकार ने किसानों के हित में काम किया है और जो विधेयक लाया गया है वो इसी उद्देश्य से लाया गया है कि ताकि किसान की आमदनी दोगुनी हो जाए और किसान को समय पर उसका दाम मिल जाए और अच्छी फसल उगा करके वो अपना दाम समय पर हासिल कर सके। इसी उद्देश्य से ये विधेयक लाने का काम किया गया है और सरकार जो काम कर रही है वो हमेशा किसान के हित को देख करके काम करती रही है और हमारी सरकार ने इसी उद्देश्य से ये फैसला भी किया है ताकि किसान को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। इसी उद्देश्य से इस गंभीर विषय को लेकर के सरकार ने विधेयक लाने का काम किया है। साथ ही साथ ये भी मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि जब लोकसभा के अंतर्गत इस विधेयक पर चर्चा होने का काम हो रहा था, जो लोग आज लोगों को भ्रमित करने की बात कर रहे हैं, वो लोग कृषि विधेयक पर चर्चा के समय विदेशों की यात्रा करने का काम करते रहे हैं और किसानों के विषय पर लोकसभा में अपनी बात कहने से बचने का काम करते रहे हैं और जो विषय उनके सरकारों के समय में आते रहे हैं उनका किसी प्रकार से किसानों के हित में उन्होंने आज तक कोई निर्णय किया नहीं है, लेकिन भ्रमित करने का काम वो जरूर करने का काम कर रहे हैं। भौरासा नगर में भाजपा ने आज सुबह से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाने का काम सेवा कार्य के रूप में शुरू किया। कई जगह सेवा कार्य शुरू हुए, वहीं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के संदेश को भी भाजपाई सुन रहे हैं। अटल जी के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि दी गई और अटल जी के व्यक्तित्व कृतित्व पर चर्चा भी की गई और किसानों के हित में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को भी ताजा किया गया। वहीं कई जगह ग्रामीण क्षेत्र में भी ग्रामीण क्षेत्रों में एलईडी स्क्रीन पर उद्बोधन भी सुनाया गया।
हमारे देश के लिए एवं भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़े गौरव का दिवस है आज ही के दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने इस देश का नेतृत्व किया। आज उनका जन्म दिवस पूरे देश में सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। क्या नाम है आपका? अश्विन जायसवाल। अजमेर के किशनगंज थाना इलाके के वैशाली नगर में ब्रांड्स शोरूम से चोरों ने लाखों रुपए कीमत का सामान चुराया और फरार हो गए। वहीं पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई, जिसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है। शोरूम मालिक लोकेश कोठारी ने बताया कि रात को 12 बजे से 3-4 बजे शोरूम के अंदर चोर घुसे और फर्स्ट फ्लोर पर रखे ब्रांडेड कपड़े चोरी करके फरार हो गए। पीड़ित लोकेश कोठारी ने नामालूम चोरों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवाया है, जिस पर पुलिस ने चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कहाँ पर है, किस जगह है और कितने की चोरी हुई है? वैशाली नगर के अंदर अपना ब्रांड वाला नाम से शोरूम है, जो कि बद्री विद्यालय के अपोजिट पड़ता है। इसके अंदर करीबन रात को 12-12:15 बजे करीब 3-4 जने आके घुसे और उन्होंने शोरूम का ताला तोड़ा। उन्होंने पहले ग्राउंड फ्लोर पे करा, पर ग्राउंड फ्लोर का गेट नहीं टूटा। फिर उन्होंने ऊपर जाकर फर्स्ट फ्लोर के ऊपर करीबन 150 एक जीन्स और शर्ट्स और जैकेट्स वगैरह की उन्होंने चोरी करी। सामान इकट्ठा करके वो नीचे ले गए। नीचे ले आके उन्होंने माल गायब कर लिया। कैश वगैरह भी था? कैश वगैरह नहीं था। उन्होंने फर्स्ट फ्लोर के ऊपर से कपड़े की ही चोरी करी। क्या सीसीटीवी फुटेज कैमरे लगे हुए हैं? हाँ जी, लगे हुए हैं और उनकी कुछ फोटो आ गई है। अब आगे पुलिस अपना काम कर रही है। लगभग कितने का माल होगा? करीबन 2.5-3 लाख रुपए का माल होगा। पुलिस आई है? हाँ, पुलिस मौके के ऊपर पहुंच गई है और अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई कर रही है। ठीक, आपका नाम? लोकेश कोठारी। शोरूम का क्या है? ब्रांड वाला। कोरिया जिले के चिरमिरी भाजपा मंडल ने अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी चिरमिरी मंडल ने बड़ा बाजार स्थित बीजेपी कार्यालय में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर फूल माला दीपक जलाकर श्रद्धांजलि दी। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के इस जयंती में पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल, नीलम सालूजा, रघुनंदन यादव, चंदन गुप्ता ने पुष्प अर्पित कर स्वर्गीय अटल जी को याद किया। आज का कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के निर्माता पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती के अवसर पर कार्यक्रम रखा गया था और इस अवसर पर चिरमिरी मंडल के सभी प्रमुख नेता और सभी कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित थे और इस अवसर पर हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद किया गया। उनके जीवन वृत्त पर प्रकाश डाला गया, उनकी कविताओं को पढ़ा गया और साथ ही साथ उनके द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाए जा रहे हैं और आज भी उनका जनता को लाभ मिल रहा है। साथ ही छत्तीसगढ़ के निर्माण होने पर छत्तीसगढ़ प्रगति कर रहा है और हम सब लोगों के नाम और पते के आगे छत्तीसगढ़ लिखा होता है। इस बात को स्मरण किया गया और उन्हें चिरमिरी मंडल के द्वारा सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा फूल माला वगैरह चढ़ाकर उनके जयंती के अवसर पर याद किया गया। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती के अवसर पर बिलाड़ा कस्बे के आलोक विद्यालय प्रांगण में किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद पीपी चौधरी की मौजूदगी में दर्जनों किसानों एवं भाजपाइयों ने प्रधानमंत्री मोदी के संदेश को सुना। भाजपा प्रदेश महामंत्री ने कहा कि भाजपाई ने देश का विश्व स्तर पर गौरव बढ़ाया तथा कई योजनाओं को व्यावहारिक रूप देकर लाभान्वित किया। पीपी चौधरी ने कहा कि कृषि कानूनों की प्रस्तावना बनाने के दौरान वे भी समिति में शामिल थे और उनका मानना है कि ऐसा कृषि कानून 40 वर्ष पूर्व बन गया होता तो देश का गरीब किसान अब तक अमीर किसान की श्रेणी में आ गया होता। सबलगढ़ में भाजपा मंडल सरसेनी के ग्राम पंचायत सिंगरौली के गांव वेदपुरा में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के सुशासन दिवस के अवसर पर मनाया गया। इसी के उपलक्ष्य में किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 9 करोड़ किसान भाइयों के बैंक खाते में आज सीधे 18,000 करोड़ रुपए उनके खाते में डाले गए। इसी दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किसान भाइयों को एवं आमजनों को संबोधित किया। गांव वेदपुरा में इसका सीधा प्रसारण LED के माध्यम से सभी किसान भाइयों को दिखाया गया। इस अवसर पर माननीय विधायक श्री सूबेदार सिंह राजोधा,
जी के द्वारा गरीब किसान भाइयों को लाखों रुपए की राहत सामग्री के प्रमाण पत्र वितरित किए गए। झांसी के मौरानीपुर में महाराजा खेत सिंह जूदेव की जयंती के उपलक्ष्य में 27 दिसंबर से आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय शूटिंग वॉलीबॉल प्रतियोगिता को लेकर मौरानीपुर के काव्या होटल में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। झांसी के मौरानीपुर में काव्या होटल में शुक्रवार को महाराज खेल सिंह खेल आयोजन कमेटी द्वारा एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसके संरक्षक जयशंकर देवलिया ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 27 दिसंबर से मौरानीपुर में राज्य स्तरीय शूटिंग वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 27 को सुबह से मिनी मैराथन दौड़ एवं दोपहर को मौरानीपुर के मेला ग्राउंड पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ महाराजा खेत सिंह की जयंती मनाई जाएगी। आज की ये प्रेस वार्ता किस संबंध में बुलाई गई है? ये महाराजा खेत सिंह जूदेव की जयंती पर आयोजित जो है शूटिंग बॉलिंग बॉल का आयोजन किया जा रहा है। राज्य स्तरीय है और 27, 28, 29 को अपना समापन है। इस प्रतियोगिता में आपने कहाँ की टीमें बुलाई हैं? पूरे यूपी की टीमें हैं इसमें। ऑल यूपी 30 टीमें। बालक बालिका दोनों वर्गों की प्रतियोगिता है? हाँ, बालक बालिकाओं की दोनों लोगों की प्रतियोगिता है। क्या टाइमिंग रहेगा आपकी प्रतियोगिता का? सुबह 10 बजे से शुरू होगी, शाम को 4 बजे तक चलेगी। सुबह 10 बजे से 4 बजे तक। 2 पॉइंट अलग अलग 2 फील्ड बनाए जा रहे हैं, एक में बालक खेलेंगे, एक में बालिकाएं खेलेंगी। 2 कोर्ट बनाए जा रहे हैं उसके। अच्छा, इस प्रतियोगिता में क्या स्थानीय खिलाड़ियों को आप भाग लेने का मौका? हाँ, एक टीम अपन ने बनाई है जो स्थानीय लोगों की टीम। स्थानीय लोगों के लिए भाई, स्थानीय लोगों के लिए तो ये प्रोग्राम मौरानीपुर में आया है कि हमारे यहाँ से चुन के 2 व्यक्ति कम से कम। नहीं तो खिलाड़ियों का चयन किस आधार पे किया जाएगा? अब वो नेशनल के लोग आ रहे हैं, वो लोग अपने हिसाब से चयन करेंगे। जो नेशनल के लोग आएंगे वो अपने हिसाब से परफॉर्मेंस के आधार पर चयन होगा। हाँ, वो खेल किया 27 तारीख को सुबह सर्वप्रथम मैराथन 8 बजे जो मेला ग्राउंड नवीन मेला ग्राउंड से शुरू की जाएगी और नगर के मुख्य मार्गों से होती हुई पूरी ये मैराथन नवीन मेला ग्राउंड पे ही समापन किया जाएगा। उसी ग्राउंड में शाम को 4 बजे सांस्कृतिक भव्य कार्यक्रम एवं महाराजा खेत सिंह की जयंती वहाँ मनाई जाएगी। जो सभी नगर के जो प्रमुख विद्यालय हैं उनके बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय चंद्रिका प्रसाद जी उपाध्याय, जो इस समय उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री हैं पीडब्ल्यूडी के, वो उसमें चीफ गेस्ट हैं। भानु प्रताप जी वर्मा जो कि जालौन से सांसद हैं, वो भी उसमें पधार रहे हैं। क्षेत्रीय विधायक बिहारीलाल जी यार भी उसमें रहेंगे। व्यापार मंडल के प्रदेश के प्रभारी सुनील गुप्ता जी भी उसमें सहभागिता कर रहे हैं। कानपुर क्षेत्र के महामंत्री भारतीय जनता पार्टी के रामकिशोर साहू भी उसमें सहभागिता रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष जमुना प्रसाद जी कुशवाहा और क्षत्रिय समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीके सिंह जी जो कि दिल्ली से आ रहे हैं, वो भी उसमें सहभागिता करेंगे। और क्षेत्र के सभी लोग, पत्रकार, शहर के नागरिक, वकील, बुद्धिजीवी, सारे बालिकाएं सभी लोग उस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। अच्छा, ये जो मैचों का आयोजन होगा प्रतियोगिता के दौरान, ये कहाँ किस क्रीड़ा स्थल पर होगा? ये दमेल इंटर कॉलेज की जो क्रीड़ा स्थल है उसमें सभी पहले उद्घाटन होगा, शुरुआत में फ्लैग मार्च होगा उसका, उसके बाद खेल शुरू होगा जिसमें इस संघ के आरएसएस के विभाग प्रचारक माननीय अजय जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे और अन्य अतिथि भी उनके साथ रहेंगे। अच्छा, इसकी टाइमिंग क्या है? सुबह 10 बजे से होगी, शाम 4 बजे तक चलेगी। पहले दिन हो सकता है 28 में थोड़े लंबे समय चल सके, चूँकि 29 में चूँकि पूरे यूपी से टीमें आ रही हैं अलग अलग जिले से, तो 29 में चूँकि वापस भी जाना है उनको, समापन है। समापन में अपने जिले के एडीएम साहब, एसडीएम साहब जो सभी लोग उपस्थित रहेंगे उसमें। अच्छा, ये 29 तारीख को आपका समापन है जी, तो इसमें ये 30 टीमें भाग ले रही हैं जी, तो आपका एक दिन में कितने मैच कराने का लक्ष्य है? जी, अभी चूँकि नेशनल के लोग कल शाम तक या परसों सुबह आ जाएंगे, वो सारा शेड्यूल सेट करके जितनी टीमें यहाँ उपस्थित होंगी उनको सेट करेंगे, उनकी टाइमिंग सेट करेंगे, कितनी टाइमिंग किसकी रहेगी, वो सारे उस आधार पर
कार्यक्रम वही सेट करेंगे। चित्तौड़गढ़ में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के प्रदेश अध्यक्ष आबिद शेख ने कहा कि हमारा लक्ष्य देश के मुसलमानों को ईमानदारी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ईमानदारी के साथ देश की उन्नति के लिए प्रयास कराना है। चित्तौड़गढ़ के जिला मुख्यालय पर एक स्थानीय वाटिका में आयोजित पत्रकार वार्ता में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के प्रदेश अध्यक्ष आबिद शेख ने कहा कि मंच ने 24 दिसंबर को 18 वर्ष पूरे कर लिए हैं और इन वर्षों में मंच ने ये प्रयास किया है कि देश के मुसलमानों को देश की प्रगति में कंधे से कंधा मिलाकर ईमानदारी के साथ उसमें सहयोग करने के लिए प्रेरित किया और उसमें मुस्लिम राष्ट्रीय मंच सफल भी रहा। इसी के कारण आज मुस्लिम समाज के कई लोग देश की प्रगति में आगे आए हैं। आबिद शेख, प्रदेश संयोजक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच राजस्थान के लिए 24 दिसंबर हमारा स्थापना दिवस है। उसके उपलक्ष्य में हमने आज इस कार्यक्रम को 25 दिसंबर को हमने आयोजित किया है। हमारा लक्ष्य हर हिंदुस्तानी मुसलमान अपनी सोच बोझ, अपनी समझ और सूझबूझ के साथ, अपनी अकल और शऊर के साथ, अपनी हिम्मत के साथ इस देश में कंधे से कंधा मिलाकर हर भारतवासी का साथ दे और देश को उन्नति और तरक्की और खुशहाली और मजबूती के लिए अपना योगदान देता आया है और देता रहे। 18 वर्ष के अनुभव में खट्टे मीठे अनुभवों का हमें शिकार होना पड़ा। कई लोगों ने इसको समाज से जोड़ा, मजहब से जोड़ा, जबकि मजहब हमेशा इस्लाम पाकीज़ा और साफ़ सुथरा मजहब है। इस्लाम कहता है हमेशा समझ को अपनाओ, समझदारी को अपनाओ, शिक्षा को अपनाओ, तरक्की को अपनाओ। हमने इसी धारा को मेंटेन करते हुए समझदारी, शिक्षा और आगे बढ़ने का प्रयास किया और मुस्लिम समाज में ये जागरूकता फैलाई कि आप अपना वोट अपने दिमाग से, अपनी समझ से, अपने ख्याल, अपनी दिमाग, अपनी समझ से पेश करें, न कि किसी के कहने में और बहकाने में आके। आज आने वाले समय में हमारा ये सोच है कि हम हर हिंदुस्तानी मुसलमान को सक्षम बनाने का प्रयास करेंगे, शिक्षा के तौर पे, चिकित्सा के तौर पे, उद्योगों के तौर पे, व्यापार के तौर पे, जहाँ जहाँ उनसे बन पड़ेगा हम लोग उनकी मदद करेंगे और उनसे मदद प्रदेश को साथ दे सकें। सर अगर बात की जाए मुस्लिम और अनुभव ये रहा है कि हमारे आबिद साहब जो प्रदेश अध्यक्ष हैं 10 साल पहले हमको इन्होंने जोड़ा। गुजरात भी हम लोग जहाँ इंद्रेश जी भाई साहब का हमें आदेश मिलता है, जहाँ गलतफहमियाँ होती है हम लोग साथ टीम बना के जाते हैं, उन गलतफहमियों को दूर करते हैं और दोनों आपस में मोहब्बत और इत्तेफाक की हम लोग उनको देते हैं कि नसीहत देते हैं और उनके साथ काफ़ी हमारा मेलजोल बढ़ता है और इस तरह से हमने कई जगह आपसी झगड़े खत्म किए हैं और कई जगह मेंबर बढ़ाए और हिंदुस्तान में आज की तारीख में हमारे लाखों मेंबर जुड़ चुके हैं और डे बाई डे डेली के हमारे मेंबर जुड़ रहे हैं। रोज नई खबर आती है कि आज हम मुस्लिम राष्ट्र मंच से जुड़ना चाहते हैं और जुड़ के वो समाज में जाके आगे काम कर रहे हैं। आने वाले टाइम में हमारे मंच बहुत आगे जाएगा। 10 साल में मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी जीरो प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।